प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले देश के सभी लोगों से अपील की थी कि सोना ना खरीदें 1 साल तक और डीजल पेट्रोल का यूज़ कम से कम करें। तो आइए जान लेते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का एक ही रीज़न है, रुपये का लगातार कमज़ोर होना। रुपया अभी 96 को टच करने वाला है। आइए समझ लेते हैं कि रुपया गिरता कैसे। नंबर 1 है ट्रेड डेफिसिट। जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट बहुत कम होगा, तो हमारा रुपया ऑटोमेटिकली ही कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि हमें इंपोर्ट करने के लिए डॉलर परचेज करने पड़ते हैं, जिससे हमारे रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा रीज़न है करंट अकाउंट डेफिसिट। जितना ज़्यादा हम सोना इंपोर्ट करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, जिसकी वजह से रुपया कमजोर होता है। मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोना खरीदने के लिए 1 साल तक क्यों मना किया है। तीसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल। जब कहीं पर भी वॉर या इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो इन्वेस्टर अपना पैसा निकालकर यूएस डॉलर को जमा करने लगते हैं, जिसकी वजह से बाकी करेंसी भी गिरने लगती है। चौथा है इन्फ्लेशन। जब महंगाई यूएस के मुकाबले में भारत में ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से भी रुपया कमज़ोर होगा। आइए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 को एज ए एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि हमने कितना इंपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आपको मोदी जी की अपील के बारे में पता चलेगा। हमारा इंपोर्ट है $775 बिलियन का, हमारा एक्सपोर्ट है $442 बिलियन का। हम कितने ट्रेड डेफिसिट में है? $333 बिलियन, जिसकी वजह से हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट डबल होने वाला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में जो ट्रेड गैप है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं। हमने सोना इंपोर्ट किया है लगभग $72 बिलियन के करीब, और हमने क्रूड ऑयल और LNG वगैरह का जो इंपोर्ट किया है वो है $150 बिलियन से $180 बिलियन के करीब। और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मशीनरी हमने इंपोर्ट किए हैं वो है $70 बिलियन से $90 बिलियन के करीब में। मोदी जी की अपील के पीछे का यही रीजन है कि जब देश की जनता परचेज नहीं करेगी गोल्ड, तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, जिसका जो ट्रेड गैप है हमारा, जो मैंने बताया था $333 बिलियन, उसमें कमी आएगी। दूसरा जो उन्होंने बोला था कि डीजल पेट्रोल का यूज़ कम करो, उसके पीछे का भी मेन रीज़न यही है कि जितना हम कम से कम यूज़ करेंगे डीजल पेट्रोल का, हमारा ट्रेड डेफिसिट का जो गैप है वो कम से कम होगा, जिसकी वजह से रुपया स्टेबल रहे, गिरे ना डॉलर के। मेरा मानना है कि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में रुपया जो है सेंचुरी को टच करे, जिससे पूरे मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर में ये बात चले कि मोदी जी के कार्यकाल में रुपये ने सेंचुरी मार दी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।